हेलो फ्रेंड्स। आज के इस क्लास में हम लोग सीखेंगे सीएसएस की जो कलर प्रॉपर्टी है उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। कलर प्रॉपर्टी एक बहुत ही बढ़िया प्रॉपर्टी है। कलर प्रॉपर्टी के ज़रिए हम लोग वेबसाइट के अंदर हमारे आइकॉन्स, बैकग्राउंड्स और जो भी एलिमेंट्स है उसको हम लोग कलर दे पाएंगे। तो कलर अलग अलग तरीके से, अलग अलग विभिन्न तरीके से हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जो कि बल्कि चार मेन इम्पॉर्टेंट वे है कलर इम्प्लीमेंट करने की। बाय नेम, हम लोग नाम के ज़रिए हम लोग कलर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, या फिर आरजीबी प्रॉपर्टी को इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आरजीबीए। इसके बारे में हम लोग जानेंगे आगे कि आरजीबी और आरजीबीए का मतलब क्या है। तो समझ लीजिए आरजीबी तो आपको पता ही होगा, रेड ग्रीन एंड ब्लू। ओके, तो उसको कैसे इस्तेमाल करना है। हेक्सा कलर्स जो आते हैं, हेक्सा कलर्स, आपको ये नया लग रहा होगा कि ये कौन सा किस टाइप का कलर होगा। तो ये कलर ही है, लेकिन अलग अलग वे में कलर करने की एक मेथड है। तो हेक्सा कलर के बारे में हम लोग सीखेंगे, और उसके बाद में हम लोग HSL और HSLA, ये बिल्कुल RGB और RGBA की तरह ही काम करेगा। उसी तरह हम लोग HSL और HSLA के बारे में जानेंगे। चलिए कलर्स की शुरुआत करते हैं। द कलर प्रॉपर्टी इज यूज इन सेट ऑफ कलर ऑफ HTML एलिमेंट। ओके, कलर प्रॉपर्टी इन CSS इज यूज्ड टू सेट द कलर ऑफ HTML एलिमेंट। कलर की जो प्रॉपर्टी है इसको हम लोग कलर के अंदर, HTML के अंदर कलर देने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। दिस प्रॉपर्टी कैन बी यूज टू सेट द फॉन्ट कलर। फॉन्ट कलर हम लोग चेंज कर सकते हैं इससे, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं, बॉर्डर कलर दे सकते हैं, एंड अदर डिक्लेरेटिव वैल्यूज़ हम लोग इस माध्यम से, मतलब कलर प्रॉपर्टी से हम लोग दे सकते हैं। द कलर ऑफ एन एलिमेंट कैन बी डिफाइंड इन अ फ्यू वेज। ओके, बिल्ट इन कलर हम लोग दे सकते हैं। बिल्ट इन कलर मतलब पिछले क्लास में हम लोगों ने फॉन्ट को कलर दिया था, अलग अलग कलर से हमने रंगा था कि लेकिन हम लोगों ने उधर नाम दिया था, रेड, ब्राउन, ब्लू, इस तरीके से। तो हम लोग बिल्ट इन कलर को इस्तेमाल करेंगे, उसी को हम लोग बाय नेम इम्प्लीमेंटेशन भी कहते हैं। तो आरजीबी एक फॉर्मेट है, आरजीबी ये एक फॉर्मेट है। हेक्सा मैंने बताया, हेक्सा एक फॉर्मेट है, और HSL और HSLA ये दोनों एक अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है। तो चलिए चलते हैं बाय नेम, मतलब बिल्ट इन कलर्स की तरफ। HTML कलर्स आर स्पेसिफाइड विथ प्री फिल्ड कलर नेम्ड विथ एन एग्जाम्पल लाइक टोमेटो। मतलब ये लाल रंग में टोमेटो कलर में आ जाएगा। ऑरेंज तो आपको पता ही है, केसर में आएगा। डॉग ग्रे ब्लू। ओके, तो ये ब्लू है। रेड, ग्रीन, ब्लैक, वाइट, ये जो आपको नाम दिख रहे हैं, ये बाय नेम हम लोग इनको कॉल करते हैं। आपको पूरा का पूरा लिस्ट दिखाने के लिए यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक लिंक निकाल के रखा हुआ है, जो कि W3S स्कूल की तरफ से है। तो ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये नाम है, ये कलर्स के नाम है। ब्राउन, ओके, ब्लू वायलेट, ओके, ब्लू, ये कलर्स के नाम है। इन नाम की मदद, नाम को इस्तेमाल करके हम लोग CSS में कलर्स दे सकते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल में आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर HTML टैग इस्तेमाल किया है। इनलाइन हो या फिर एक्सटर्नल हो या फिर इंटरनल हो, इट डजेंट मैटर। अगर मैं बैकग्राउंड कलर इसे देता हूँ तो मैं डॉग ब्लू इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पर, तो ये डॉग ब्लू हो जाएगा। और यहाँ पे जो है मैं एलिमेंट को इस्तेमाल करके, सेलेक्टर को इस्तेमाल करके कलर दे रहा हूँ, तो ये टोमेटो दे रहा हूँ, तो ये फॉन्ट जो है इसका कलर टोमेटो कलर हो जाएगा। ओके, तो ये नाम से पुकारने वाला, मतलब नाम के माध्यम से कलर देने की एक प्रॉपर्टी है। ओके, तो आरजीबी, आरजीबी की तरफ चलते हैं यहाँ पे। तो आरजीबी कैसे काम करता है। एन आरजीबी कलर वैल्यू रिप्रेजेंट्स रेड, ग्रीन एंड ब्लू लाइट कलर। आरजीबी का मतलब ही है रेड, ग्रीन एंड ब्लू। ओके, सो कोई भी मोबाइल के एडवर्टाइजमेंट में हो या फिर कोई भी
कैमरा के एडवर्टाइजमेंट में हो या फिर कोई टीवी के जो आरजीबी डार्क आरजीबी कलर, ऐसे जो कहते हैं कोई भी लाइक आप अगर लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप खरीदते हो, डेस्कटॉप के स्पेशली डिस्प्ले जब आप खरीदते हो तो आपको आरजीबी ग्रेड कहते हो। दैट इज़ नथिंग बट रेड ग्रीन एंड ब्लू पिक्सल के मदद से जो दिखता है उसको हम लोग आरजीबी कहते हैं। ओके, तो ये नथिंग बट रेड ब्लू एंड कलर को, सिर्फ 3 कलर को इस्तेमाल करके जो कलर दिखा दे उसको हम लोग आरजीबी कलर बोल सकते हैं। ध्यान रखिए इसके अंदर 3 एलिमेंट्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं, रेड ग्रीन एंड ब्लू। एंड RGBA color value is an extension of RGB। ओके, RGBA जो वैल्यू है ये एक एक्सटेंशन है, मतलब इसी का एक एडवांस वर्जन है, RGB का एक एडवांस वर्जन है। ए का मतलब है अल्फा चैनल, मतलब रेड ग्रीन एंड ब्लू एंड अल्फा चैनल, रेड ग्रीन ब्लू अल्फा चैनल। ओके, सो अल्फा चैनल इसमें क्या कर सकते हैं, इसका सिर्फ ओपेसिटी हम लोग चेंज कर सकते हैं, मतलब ट्रांसपेरेंसी जो है कलर का लाइटिश करना या फिर डार्किश करना, ये कैरेक्टरिस्टिक हम लोग ले आ सकते हैं इसके माध्यम से। ओके, इन HTML अ कलर कैन बी स्पेसिफाइड एज एन RGB वैल्यू यूजिंग दिस फॉर्मूला। HTML के अंदर एक फॉर्मूला है यहाँ पर इस RGB कलर को रिप्रेजेंट करने के लिए। RGB ब्रैकेट डालकर उसके अंदर हम लोग वैल्यूज देंगे, आर का वैल्यू देंगे, ग्रीन का वैल्यू देंगे और ब्लू का भी वैल्यू देंगे। दिस मीन्स दैट देर इज इसका जो कंप्लीट वैल्यू जो है वो 0 से लेकर 256 जो वैल्यू है ईच, 256 ईच इसका वैल्यू रहेगा, 0 से लेकर 256, वो टोटल मिलाकर इतना नंबर होगा। मतलब इतने नंबर से हम लोग अलग अलग कलर्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने सिर्फ 255 दिया है। देखेंगे हम लोग प्रैक्टिकल्स में ये कैसे काम करता है। मैं ओपन कर ही लेता हूँ यहाँ पे। ओके, एक नया मैं VS कोड में इसे ओपन कर लूँ और मैं फिर से यहाँ पे index.html पेज बनाकर एक बॉयलर प्लेट डाल दूंगा और यहाँ पे जो कमेंट है, सॉरी टाइटल जो है CSS क्लास लिख दूंगा। और हम लोग एक्सटर्नल CSS इस्तेमाल करेंगे, इंटरनल इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिंक डालकर style.css इसका नाम दे देता हूँ और यहाँ पे मैं एक्चुअली आपको यहाँ पे फोल्डर क्रिएट करना है, दैट इज़ द प्रॉपर वे। मैं पहले फोल्डर कर लेता हूँ CSS और इसके अंदर जो है मैं ये colors.css के नाम से एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। ओके, अब जाकर मैं इसे लिंक करूँगा यहाँ पर, क्योंकि कलर के बारे में पढ़ रहे हैं तो मैंने कलर का एक फोल्डर बना दिया वहाँ पर। अब करते हैं क्या, अब करते हैं इसको H1 टैग के अंदर मैं नाम लिख देता हूँ। ठीक है, तो चलिए अभी ओके, तो प्लेस हो गया। तो RGB कलर के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, तो कलर कैसे देना कैसे। तो इससे पहले मैं ओपन विथ लाइव सर्वर कर दूं तो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो टू डिस्प्ले ब्लैक सेट ऑल कलर पैरामीटर्स टू 0, लाइक अगर मैं RGBA जो फॉर्मूला है हम लोगों ने अभी जो देखा था, RGBA जो ये फॉर्मूला है, अगर मैं इसे रेड ग्रीन और ब्लू को 0 0 0 कर दूं तो ये ब्लैक दिखाई देगा। कैसे, चलिए इधर हम लोग एक्सपेरिमेंट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने H1 टैग को सेलेक्ट किया यहाँ पर, क्योंकि मैंने H1 टैग यहाँ पे दे रखा है। तो मैं H1 टैग को सेलेक्ट किया और मैं यहाँ पे करता क्या हूँ, मैं अभी कलर एलिमेंट में यूज़ कर रहा हूँ देखिए RGB लिखते ही मुझे यहाँ पे एक एमिट जो है वो दिख रहा है यहाँ पर
सजेशन मुझे दे रहा है कि RGB कैसे करना है। ओके, तो रेड, ग्रीन एंड ब्लू। मैं क्या करूँगा, अगर मैं इसे 255 और टैब दबाकर 255 और एक बार टैब दबाकर 255 कर दूं और इसे सेव कर दूं, तो यहाँ का जो CSS, यहाँ का जो एलिमेंट है वो एक्चुअली हट गया, क्योंकि मैंने इसका रंग जो है सफ़ेद कर दिया। इसका जो बैकग्राउंड है वो भी सफ़ेद है और ये भी टेक्स्ट जो है ये भी सफ़ेद है, इसलिए ये नहीं दिख रहा है। तो 255 255 255 कर देने से पूरा जो स्ट्रक्चर है वो एक्चुअली वाइट हो गया। तो अगर मैं इन दोनों को निकाल दूं और मैं 0,0 कर दूं, तो देखिए ये रेड हो गया, क्योंकि सिर्फ मैंने इस एलिमेंट का कलर दिया रखा है, बाकी के जो कलर्स है उसको मैंने नहीं दिया है। अगर मैं इसे ज़ीरो करके सेव कर दूं तो फिर से ब्लैक हो गया। समझ में आ रही है? तो ब्लैक हो गया। तो ब्लैक तो यूनिवर्सल है, जो भी वो क्या बोलते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट है। ओके, यहाँ पे मैं अगर 255 दे दूँ और सेव कर दूँ, देखिए अभी यहाँ पे ग्रीन आ गया, जहाँ पे ग्रीन वैल्यू देना था वो ग्रीन आ गया। फिर से मैं इसे 0 कर दूँ और इस वैल्यू को 255 कर दूँ, तो अभी आपको लगता है कि ब्लू आया होगा? ऑफ कोर्स ब्लू आया होगा, ब्लू आ चुका है, ठीक है? तो आपको करना क्या है CSS में, अगर आप ऑनलाइन सर्च करेंगे तो अलग अलग कलर का जो वैल्यू है वो वैल्यू आपको मिल जाएगा। आप अगर दो प्रॉपर्टीज, अगर मैं इसे 75 कर दूं और सेव कर दूं, देखिए इसका कलर थोड़ा लाइट हो जाएगा। अगर मैं इसे 20 कर दूं तो देखिए ये कलर चेंज हो गया। ओके, अगर मैं इसे यहाँ पे लेकर आऊँ, देखिए इसका कलर और चेंज हो गया, क्योंकि ये जो कलर है मैंने इंक्रीज कर रखा है। अगर मैं, देखिए नंबर चेंज हो रहा है वहाँ पर। अगर मैं इसे यहाँ पे रख दूँ और सेव कर दूँ, देखिए यहाँ पे कलर चेंज हो गया, ठीक है? तो आप इस तरीके से कलर्स को चेंज कर सकते हो। RGB कलर जो फॉर्मेट है ये बहुत ही बेहतरीन फॉर्मेट है। बेसिकली ये डिस्प्ले की जो क्वालिटी है वो बढ़ा देता है, मतलब जो वेबसाइट की जो क्वालिटी है वो बढ़ा देता है। तो आप इस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करके जो भी एलिमेंट्स है आप कलर कर सकते हो, कोई भी कंपोनेंट को आप कलर कर सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं, RGBA के बारे में सीखते हैं। RGB हम लोगों ने पढ़ा था कि RGB है क्या, तो हम लोगों ने ऑलरेडी उसके बारे में सीखा है। सिर्फ ये जो अल्फ़ा है इसके बारे में सीखना बाकी है। तो द अल्फ़ा पैरामीटर इज़ नंबर बिटवीन 0 एंड 1। ओके, तो ये अगर मैं यहाँ पे कॉमा डालकर अगर मैं 0.1 कर दूं और इसे सेव कर दूं, तो ये जो लाइटनेस दिख रहा है आपको, देखिए ऑटोमेटिकली लाइट हो गया। अगर मैं इसे 5 करके सेव कर दूं, देखिए थोड़ा डार्क हो गया। अगर मैं इसे 0 करके अगर मैं इस वैल्यू को 1 कर दूं, तो ये और जो बेसिक जो डिफ़ॉल्ट कलर है उस कलर पे वापस आ जाएगा, ठीक है? अब मैं फिर से इसे 0.8 कर देता हूँ और सेव कर लेता हूँ, देखिए लाइट हो गया ऑटोमेटिकली। सो फिलहाल के लिए आपको बस इतना जानना है कि अल्फ़ा जो प्रॉपर्टी है, अल्फ़ा जो कैरेक्टर है RGB में, वो 0 से लेकर 1 तक उतना ही आप नंबर दे पाओगे। ओके, 0.1 0.2 से लेकर 0.9, 0.0 देंगे तो वो कुछ नहीं होगा, मतलब वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा। अगर 1.0 देंगे तो वो फाइनल है। 2.3.0 आप कुछ दे नहीं पाओगे। देंगे तो भी वो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो ये था RGBA। तो RGBA के बारे में भी हम लोगों ने जान लिया। आगे बढ़ते हैं, हेक्सा कलर के बारे में जानते हैं। अम, हे, हेक्सा कलर जो है इसको हम लोग कह सकते हैं कि हेक्सा डेसिमल कलर। ओके, हेक्सा डेसिमल कलर मतलब क्या? देखिए RGB में हम लोगों ने सीखा कि RGB जो है रेड, ग्रीन एंड ब्लू है। ये भी हेक्सा कलर भी रेड, ग्रीन एंड ब्लू उतना ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है
इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोगों को पहले एक हैशटैग लगाना होगा, उसके बाद में हम लोगों को 2 डिजिट के नंबर या फिर लेटर्स को इम्प्लीमेंट करना होगा। वो कैसे होगा मैं अभी आपको बता देता हूँ। देखिए ये जो है ये फॉर्मूला है हेक्साडेसिमल को इम्प्लीमेंट करने के लिए, मतलब RR GG ब्लू ब्लू मतलब BB। ओके, हेक्साडेसिमल integrates specify the components for the color। ओके, द HTML ये एक फॉर्मूला है, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया, यहीं यहाँ पर रिपीट हो रहा है। तो हेक्साडेसिमल काम कैसे करता है? हेक्साडेसिमल के अंदर पहले हेक्साडेसिमल देख लो कि वो दिखता कैसा है। अगर मैं यहाँ पर एक कलर इम्प्लीमेंट कर दूँ, हैशटैग DC143C अगर मैं कर दूँ, तो ये जो कलर है यहाँ पर, ये देखिए कलर ये चेंज हो गया। ओके, तो इस फॉर्मेट में जो हम लोग डालेंगे, इस फॉर्मेट को हम लोग कहते हैं हेक्साडेसिमल कलर। ओके, तो इसमें है क्या, यहाँ पे आप कुछ नंबर्स देखोगे, मतलब 143, उसके बाद में DCC करके मैंने कुछ लेटर्स को भी इस्तेमाल किया है। तो ये होता क्या है, नंबर्स मतलब 0 से लेकर 9 तक और अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर्स में A से लेकर F तक, इन सारे ऑब्जेक्ट्स को इस्तेमाल करके जो भी कलर आप क्रिएट करना चाहते हो आप कर सकते हो। इसे मैं हटाकर अगर मैं यहाँ पे AD 127 कर दूं, तो देखिए यहाँ पे ये वाला जो एक पिंक कलर का जो है नंबर वो आ गया। देखिए नंबर कैसे चेंज हो रहा है, दिख रहा है आपको? आप अलग अलग कलर्स के जो नंबर्स है वो आप ले सकते हो। ये भी RGB की तरह ही काम करेगा, लेकिन इसका जो वे ऑफ इम्प्लीमेंटेशन है वो थोड़ा सा अलग है। तो ये हो गया हेक्सा कलर आपका। आगे बढ़ते हैं, HSL कलर के बारे में सीखते हैं। HSL जो है, HSL का मतलब क्या है? HSL स्टैंड्स फॉर ह्यू, सैचुरेशन एंड लाइटनेस। सैचुरेशन और लाइटनेस। ओके, ह्यू, saturation and lightness. In HTML, the color can be specified using the hue, saturation and lightness like HSL in the format like जैसे कि हम लोगों ने RGB और RGBA को कैसे हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया था, उसी तरह हम लोग HSL को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसके अंदर हम लोगों ने रेड, ग्रीन और ब्लू जो कलर है उसको इस्तेमाल किया था, लेकिन यहाँ पर HSL लिखकर हम लोगों को ह्यू, सैचुरेशन और लाइटनेस इसको इम्प्लीमेंट करना रहता है। ये देखिए ये बहुत ही पावरफुल टूल है। HSL जो कलर प्रॉपर्टी है, कलर जो हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, ये बहुत ही बढ़िया, बहुत ही पावरफुल प्रॉपर्टी है। अगर इसका वैल्यू और वे ऑफ इम्प्लीमेंटेशन अगर आप सीख गए तो बहुत बढ़िया काम हो सकता है आपसे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। ह्यू इज़ अ डिग्री ऑन द कलर व्हील फ्रॉम 0 to 360। ह्यू जो है ये एक डिग्री है। ओके, 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक हम लोग कुछ भी कलर चूज करके दे सकते हैं। मतलब यहाँ पे जो है आप सिर्फ डिग्री डालना है, मतलब 0 डालिए या फिर 17 डालिए या फिर 84 डालिए, कुछ भी डालिए, लेकिन सिर्फ यहाँ पर आपको सिर्फ नंबर प्लेस करना होगा। इसके बाद चलते हैं सैचुरेशन पर। यहाँ इस वैल्यू पर सैचुरेशन इज़ अ परसेंटेज वैल्यू, मतलब यहाँ पे जो है परसेंटेज डालना है। 0% से लेकर 100% तक आपको सैचुरेशन, सैचुरेशन मतलब आपको पता होगा ना कि वो कलर कितना सैचुरेट हो रहा है। ओके, कलर कितना बढ़िया तरीके आपको दिखाएगा। अभी प्रैक्टिकल में मैं आपको करके दिखाता हूँ कि वो होता क्या है। लाइटनेस इज ऑल्सो अ परसेंटेज वैल्यू। ये जो लाइटनेस है इसको भी हम लोग परसेंटेज देकर ही डिफाइन करते हैं। ओके, ये भी सेम है, 0 से लेकर 100 तक इसको इम्प्लीमेंट करना है। तो चलिए देखते हैं डायरेक्टली इसको इम्प्लीमेंट करके कैसे दिखेगा। तो देखिए मैं यहाँ पे HSL कर दूँ, तो एक पहला वाला जो है मैं इसे 20 कर लूँगा
और उसके बाद में जो सैचुरेशन है, सैचुरेशन मैं 25% कर लूँगा। परसेंटेज का जो सिंबल है वो देना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में मैं लाइटनेस को मैं 30% कर लूँगा, ठीक है? अगर मैं इसे सेव कर लूँ तो देखिए यहाँ पे ये कलर दूसरा आ गया। अगर मैं इस कलर को 50 कर दूँ और सेव कर लूँ, ओके? और उसी तरह अगर मैं इस वैल्यू को चेंज करके अगर 5 कर दूं और सेव कर दूं, देखिए कलर चेंज हो गया। अगर इसी को मैं 50 कर लूं, कलर और बढ़िया हो गया। इस 30% को मैं इसको भी 50 कर लेता हूं, तो देखिए मुझे गोल्डन कलर, ये देखिए आप यहाँ पे देख पाओगे ऊपर जो है थोड़ा लाइट सा थोड़ा ब्लैक कलर जैसा कुछ दिख रहा है आपको, ऊपर आप देख पाओगे। बीच का जो वैल्यू है वो येलो कलर दिख रहा है, लेकिन ऊपर जो टेक्स्ट का जो ऊपर का जो वैल्यू है दैट इज नथिंग बट अ सैचुरेशन ऑफ दैट कलर। ओके, तो इतना ही है एच एस एल प्रॉपर्टी में। एच एस एल ए के अंदर बिल्कुल सेम जो है आर जी बी ए में जो हमने सीखा था, बिल्कुल सेम कैरेक्टरिस्टिक एच एस एल ए में है। इसको भी हम लोग 0 से लेकर 1 पॉइंट तक ही दे सकते हैं। मैं अगर यहाँ पे कॉमा डालकर अगर मैं इसे चेंज कर दूँ 0.8 कर दूँ, तो ये कुछ लाइट सा दिखेगा। इसे 2 कर देता हूँ। अगर सेव कर दूं, देखिए ये तो कुछ ऐसा दिखेगा, कुछ लाइट कलर जैसा। ओके, ट्रांसपेरेंट कलर जैसा कुछ दिख रहा है। तो एच एस एल ए और एच एस एल हेक्सा, आर जी बी ए और आर जी बी कलर के बारे में हम लोगों ने जो सीखा है, आप प्लीज़ जाकर W3S स्कूल की जो वेबसाइट है जाकर पढ़िए। वहाँ पे इन डेप्थ और जानकारी आपको मिलेगी। हालांकि आपको जितना जानकारी चाहिए उतना जानकारी मैं दे चुका हूँ, लेकिन और जानकारी के लिए आप वेबसाइट में जाकर पढ़ सकते हैं, या फिर अलग अलग कलर्स के साथ आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी इसको ग्रीन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, तो ये ग्रीन हो गया, मैं पहले इसे हटा देता हूँ, सेव कर लूँ, तो ये ग्रीन हो गया। तो डायरेक्टली आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो कलर्स के अंदर। बस इतना ही। तो मिलते हैं अगले क्लास में कुछ अगले प्रॉपर्टीज़, CSS प्रॉपर्टीज़ को लेकर। चलिए, धन्यवाद।